नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो काउंटर होता है सिंक्रोनस काउंटर विद रिपल कैरी, उसमें काउंटिंग सीक्वेंस क्या है। ये पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हीं का आगे कॉन्सिक्यूटिव है, तो उसमें मिला कर के पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कि हम सिंक्रोनस काउंटर विद रिपल कैरी पढ़ चुके हैं, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये हमने 4 फ्लिप फ्लॉप का एक सिंक्रोनस काउंटर विद रिपल कैरी बना लिया। अब कैसे बनाते हैं, पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जल्दी हम बता देते हैं कि यहाँ पर T0 है, पहले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है उसको हमने हमेशा 1 रखना है। फिर अगले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में पहले का आउटपुट जाएगा, अगले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में इन दोनों प्रीवियस के आउटपुट एंड गेट के थ्रू जाएंगे। फिर इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में तीनों आउटपुट एंड गेट के थ्रू ले जाना है। सारी क्लॉक एक साथ जोड़ करके आपस में मिला दिया, ये सिंक्रोनाइजेशन हो गया, सिंक्रोनस काउंटर हो गया। ये हमको Q0 यहाँ से मिल रहा है, Q1 यहाँ से मिल रहा है, Q2 यहाँ से मिल रहा है, Q3 यहाँ से मिल रहा है। अब इनिशियली हमने मान लिया कि Q0, Q1, Q3, Q4 0 0 हैं। इनिशियली क्या है, ज्यूम कर लिया कि हमारा जो स्टेट है वो 0 0 0 स्टेट है सारे आउटपुट्स पर। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इनपुट बदलने से आउटपुट चेंज होता है और अगली काउंटिंग क्या क्या आती है। सपोज दैट शुरुआत में क्या है, 0 0 0 0 सारे क्लियर्ड हैं फ्लिप फ्लॉप, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब आपने T0 यानी ये जो है इनपुट, इसको 1 दे दिया, T0 को 1 दे दिया और सब 0 0 0 रहे। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या है, अगर 1 मिलेगा और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो क्लॉक तो हमने दे रखी है, तो 1 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट टॉगल करेगा। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ Q0 क्या था, ये 0 0 से क्या हो गया 1। अब T1 0 है तो ये 0 से 0 ही रहेगा, T2 0 है तो ये 0 से 0 ही रहेगा, Q2 T3 0 है तो Q3 0 से 0 रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे रियल में जो T0 है वो तो आप दे रहे हो, लेकिन T1 जो है वो क्या है, Q0 को दे रहे हो। T2 में आप क्या दे रहे हो, Q1 और Q0 को एंड गेट के थ्रू। तो T2 मतलब क्या है, Q0 Q1। ऐसे T3 मतलब क्या है, Q0 Q1 यहाँ से आया और Q2 यहाँ से आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q0 Q1 Q2। तो यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए अपने आप कि T1 क्या है, T0 तो आप 1 दे रहे हो, T1 क्या है, Q0 यहाँ पे क्या था 1, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। अब T2 क्या है, Q0 Q1, तो इसको मल्टीप्लाई करो 0 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसको क्या हो गया, 0 भर लिया। अब T0 तो 1 हम दे ही रहे हैं, वो ऑलवेज 1 है, और T1 जो है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ का जो है 1 का क्या हो जाएगा, 0 टॉगल करेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 है, ए भी 1 है तो ए भी स्टेट चेंज करेगा, 0 से क्या हो जाएगा 1, और आगे 0 0 है तो ए स्टेट जो है वही स्टेट रहेगी। इसी तरह फिर से हमने इनपुट लिख लिया, T0 तो 1 है ऑलरेडी हमारा, और जो T1 है वो क्या है, Q0 क्या था 0, तो 0 लिख लिया। ऐसे ही जो T2 है वो Q0 Q1 है, तो यहाँ Q0 Q1 का मल्टीप्लाई किया 0। ऐसे ही T3 क्या है, Q0 Q1 Q2, तीनों को मल्टीप्लाई किया 0 भर लिया। अब यहाँ पे केवल एक स्टेट चेंज होगी T0 के करेस्पॉन्डिंग, तो ये 0 से 1 हो गया, बाकी 1 से 1 रहेगा, 0 से 0 रहेगा, 0 से 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है। अब फिर से हमने यहाँ भर लिया, जो T0 है वो तो 1 है, T1 Q0 है तो Q0 1 था, तो इस 1 का ये 1 लिख दिया। T2 जो है Q0 Q1 है, तो Q0 Q1 को मल्टीप्लाई किया है, बन रहा तो ये 1 भर दिया। T3 तीनों का मल्टीप्लाई है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 0 भर दिया। अब ये 3 स्टेट चेंज होंगी, यानी 1 से 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, टॉगल करेगा, एंड 4th 0 है तो ये 0 का 0 ही रहेगा। इस तरह से आप फिर से यहाँ पे इनपुट भर दीजिए, T0 क्या है 1 है, T1 क्या है Q0, और Q0 क्या है 0,
T2 क्या है Q0 Q1 तो ये हो गया 0, T3 क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया 0। इस तरह से अगली स्टेट चेंज होती जाएंगी। और ये 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो कहाँ तक जाएगा 15 तक। अब देखिए पहला क्या था 0, दूसरा का 0 0 0 1, थर्ड क्या रहा 0 0 1 0, ये किसके करस्पॉन्डिंग है डेसिमल में 2 के करस्पॉन्डिंग। 0 0 1 1 किसके करस्पॉन्डिंग है 3 के करस्पॉन्डिंग। 0 1 0 0 किसके करस्पॉन्डिंग है 4 के करस्पॉन्डिंग। ऐसे ये 15 तक पूरी काउंटिंग होगी और बढ़ती हुई जा रही है, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 15 जाएगा, 15 से फिर 0 हो जाएगा। तो रियल में हम जो ये पढ़ रहे हैं अप काउंटर है, ऊपर की तरफ काउंटिंग सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। और मार्ट जो है नंबर ऑफ स्टेट्स आप जानते होता है 2 to the power n। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 16 स्टेट्स होंगी 0 से 15 तक, 16 स्टेट। तो इस तरह से विद रिपल कैरी और विदाउट रिपल कैरी भी ऐसे ही वर्क करता है। इसको हम ध्यान से देख लें। ये जो टेबल हैं आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं, होती हैं तो समझ में नहीं आती हैं, फिर हम या तो रट लेते हैं या बस ऐसे ही समझ के काम चला लेते हैं। तो अगर आपको रियल समझना है तो हमने जो बताया है उसको देखें 1-2 बार, समझ में आ जाएगा, फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।